2020 बेशक एक कुछ साल था, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। 2020 हमें यह भी सिखाया कि जीवन में मनी सेविंग करना कितना इम्पोर्टेंट है। 2020 हर किसी के लिए एक बुरा साल था, यह सबको पता है। दूसरी ओर हमारी मोदी सरकार के लिए 2020 कितना अच्छा रहा, चलिए देखते हैं। 2020 के अंत से एक महीना बीत चुका है, तो आइए 2020 में देश के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए टॉप 10 फैसलों पर चर्चा करते हैं। मोदी सरकार का पूरा साल कोरोना से निपटने के लिए गाइडलाइन बनाने और देश को लॉक अनलॉक करने के गुजर गया। कोरोना के चलते मोदी सरकार कुछ बड़े फैसले लिए और कुछ नए कानून भी बनाए। चलिए देखते हैं 2020 में केंद्र सरकार का 10 सबसे बड़ी नीति, कानून और फैसले के बारे में। नमस्कार, सत्य नाम है हमारा और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं VS मीडिया। तो चलिए 2020 में मोदी सरकार के द्वारा उठाया गया टॉप 10 डिसीजन की बात करते हैं। नंबर वन पर हमने रखा है आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी सरकार का द्वारा उठाया गया करीब 30 लाख करोड़ रुपए की पैकेज। ये पैकेज को 3 स्टेप में डिवाइड किया गया था। पहला आत्मनिर्भर भारत पैकेज कोरोना से निपटने के लिए कोरोना वॉरियर और किसानों को सस्ते में कर्ज देने के लिए ऐलान किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहला आत्मनिर्भर भारत का पैकेज करीब 21 लाख करोड़ रुपए का था। दूसरी आत्मनिर्भर भारत की पैकेज में भी 73,000 करोड़ रुपए की ऐलान किए थे मोदी सरकार, और तीसरी में भी 2,65,000 करोड़ रुपए की ऐलान किया गया था। इन 3 पैकेज के बाद भी RBI ने 8 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की। नंबर 2 में है कोरोना और लॉकडाउन। देश को महामारी कोरोना वायरस से बचाने के लिए मोदी सरकार 4 बार देश में लॉकडाउन जारी किए थे। 22 मार्च को देश में हुआ था जनता कर्फ्यू। उसके बाद पहला लॉकडाउन 24 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक हुआ था। दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई और तीसरा 4 मई से लेकर 17 मई तक हुआ था, और फिर चौथा लॉकडाउन 18 मई से लेकर 31 मई तक हुआ था। देश को 4 बार लॉकडाउन करने के बाद मोदी सरकार ने 1 जून से देश को अनलॉक कर लिया। नंबर 3 में है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 34 साल बाद देश में मोदी सरकार ने लागू किया नया शिक्षा नीति। 29 जुलाई 2020 में केंद्र कैबिनेट ने नया शिक्षा नीति को दी मंजूरी। इसके तहत 10+2 फॉर्मूला के बजाय 5+3+3+4 का पैटर्न देश में अपनाया जाएगा। नंबर 4 में है अयोध्या में बन रहा भगवान श्री रामचंद्र का भव्य मंदिर। 2020 में मंदिर के लिए मोदी सरकार ने ट्रस्ट बनाया। 5 फरवरी 2020 में राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ट्रस्ट बनाने के लिए घोषणा की। इस सदन को, पूरे देश को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में
भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। ट्रस्ट का नाम रखा गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। दूसरी ओर 5 अगस्त 2020 में भव्य राम मंदिर की भूमि पूजन भी संपन्न हो गया है। नंबर 5 में है जम्मू कश्मीर में हिंदी भाषा का ऑफिशियल ऐलान। मतलब जम्मू कश्मीर में 2020 से हिंदी भाषा को ऑफिशियल भाषा के रूप स्वीकृति दिया गया था। 1957 से जम्मू कश्मीर में उर्दू और अंग्रेजी भाषा ही आधिकारिक भाषा थी। नंबर 6 में है आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी सर्जरी की अनुमति। मतलब अब आयुर्वेदिक डॉक्टर भी मेडिकल सर्जरी कर सकते हैं। मोदी सरकार ने 2020 से ये फैसला लिए थे। पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी 58 तरह की सर्जरी की मंजूरी दी मोदी सरकार। नंबर 7 में है डॉक्टरों पर हमला करने पर 7 साल तक सजा। मेडिकल स्टाफ पर हमला करने पर 5 साल के सजा के साथ 2 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। गंभीर मामला में 7 साल तक सजा के साथ 5 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। नंबर 8 में है पहली बार सांसदों की सैलरी में कटौती। कोरोना के चलते सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली सैलरी और पेंशन में 30% तक कटौती करने की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कटौती 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 1 साल तक रहेगा। मतलब 1 अप्रैल 2021 तक ये कटौती बरकरार रहेगा। नंबर 9 में है कृषि उत्पाद से अब आवश्यक वस्तु नहीं रहा। मतलब एसेंशियल अमेंडमेंट एक्ट के तहत अनाज, दलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू अब आवश्यक वस्तु सूची से बाहर कर दिया गया। नंबर 10 में है फार्मर लॉ, जो कि 2020 में सबसे बड़ी कानून रहा। देश के किसानों ने करीब 2 महीने तक दिल्ली में इस कानून को लेकर आवाज उठाया। न्यू फार्मर लॉ के तहत अब किसान निज मंडियों में भी बेच सकते हैं उनका फसल। न्यू फार्मर लॉ को लेकर देश के किसानों ने दिल्ली में नाराबाजी लगाई। किसानों को डर है कि निज मंडियों में शुरू में उच्च दाम मिलेगी, टैक्स भी नहीं लगेगा। दूसरी तरफ सरकारी मंडियों में खत्म हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आगे भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सत्या फ्रॉम VS मीडिया, साइनिंग ऑफ द डे। बाय बाय।